मसीह परिवार में सबको जय मसीह की। प्रियो, आज का जो वचन है दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 1 से लेकर के हम 14 तक और 15 तक इसका अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं देने के विषय में, दान के विषय में कि कैसे दें। प्रियो, यहाँ पर वचन बताता है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा भी। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। आगे भी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन मूल सार यही है। प्रियो, परमेश्वर अपने मन के अनुसार देने वालों से खुश होता है, खुशी से देने वालों से खुश होता है। इसमें ना तो दबाव है, ना लालच है, ना कोई किसी प्रकार का प्रलोभन दिया जाए, ना स्वर्ग लोक का कोई उदाहरण दिया जाए, परंतु यह बोला गया है कि जो ज़्यादा बोता है ज़्यादा काटेगा भी। सही बात है, आप ज़्यादा बीज बोओगे तो ज़्यादा काटोगे भी। लेकिन प्रियो, ये सब कुछ किसी दबाव से नहीं होना चाहिए, ना कोई प्रलोभन से, ना दूर के बड़े बड़े सपने दिखाने से, परंतु ये हृदय की सिधाई से होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रसन्न होता है। और परमेश्वर स्वयं भी कहता है कि अगर मान ले तुम्हारे पास कोई कमी भी है तो परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय सब कुछ जो तुम्हारे लिए आवश्यक हो तुम्हारे पास हो, और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा और कंगालों को दान दिए और उसका धर्म सदा बना रहेगा। तो प्रियो, जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा, तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। यहाँ पर प्रियो, हमें एक बात समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ही है जो आपके हाथों में धन देता है, देने के लिए भी, कमाने के लिए की शक्ति भी देता है। तो इसलिए प्रियो, उस धन में से परमेश्वर की महिमा करना एक अच्छी बात है। और ये बात किसी दबाव से नहीं, कोई प्रलोभन से नहीं, परंतु आपके हृदय की खराई से होनी चाहिए। और 9 अध्याय के 1 पद में ऐसे लिखा हुआ, अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है, मुझे ये तुमको लिखना आवश्यक है, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकुदुनिया वासियों के सामने घमंड दिखाता हूँ। और अकिया के लोग 1 वर्ष से तैयार हुए और तुम्हारे उत्साह ने उन्हें और बहुतों को भी उभारा है। तो प्रियो, हमारा उत्साह और हमारा प्रभु के लिए प्रेम और प्रभु का जो कार्य के लिए बढ़ चढ़ के आगे बढ़ना, ये लोगों को उभारता है। और इसीलिए पौलुस यहाँ पर उनसे कह सकता है। प्रियो, ये बातें पौलुस इसलिए लिख पा रहा है क्योंकि परमेश्वर में उनको परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। जब हम अधर्म की कमाई के साथ में सच्चे नहीं रहे तो असली धन हमें कौन देगा। तो प्रियो, ये जो धन होता है, रुपया, ये अधर्म का ही होता है, कहीं से भी आए इससे, क्योंकि इससे अच्छा भी किया जा सकता है और बुरा भी किया जा सकता है। तो प्रियो, हमको ये बात समझने की ज़रूरत है कि जिससे अच्छा और बुरा दोनों किया जा सकता है वो अधर्म की कमाई होती है। तो आइए, हमें इस बात से निपटने की ज़रूरत है और इस बात को संभालने की ज़रूरत है कि के साथ में हमें कैसे डील करना है। धन हमारा सेवक होना चाहिए और प्रभु हमारा मालिक होना चाहिए, लेकिन हम धन के लोभी और लालची ना हो, वरन जितना आवश्यक है वो हमें देने में हमें बिल्कुल भी तनिक भी संकोच ना हो। इसलिए प्रभु ने कहा, यहाँ कुड़ के दबाव से ना दे। इसलिए प्रियो, जब भी आप दान करें खुश दिल से करें, दिखावे के लिए ना करें और ना जग बढ़ाई के लिए करें, है ना, और ना दबाव से कि मैं कैसे दूंगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसे धन से प्रसन्न नहीं होता। केवल उन्हीं से प्रसन्न होता है जो आनंद और हर्ष से प्रभु की सेवा करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, यदि हम कहीं पर चूक गए हैं पिता, हमारी गलती को क्षमा करें और अब से हम इस तरीके से दें जैसा कि आप चाहते हैं। धन्यवाद स्वामी, यीशु नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।